चाहूंगा अपनी एक छोटी सी कविता लेकर आए आप सब लोगों के बीच में। एक बार जोरदार तालियां भाई गणपत के लिए। सब मसरूफ थे अपनी जिंदगी की उलझनों में। क्या बात, क्या सब बात। मसरूफ थे अपनी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या हिली, सबको खुदा याद आ गया। आप सब भलीभांति जानते हैं तुर्की और सीरिया में आए भूकंप कितने लोगों की मौत हुई और कितने दुखदायी घटना है। क्यों ना हम एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए उनके प्रति सांत्वना देते हैं। मैं छोटी सी कविता काव्य पाठ आपके सामने रखना चाहूंगा। उससे पूर्व की मैं जानता हूँ ज्ञानवर्धित बातें अपन को थोड़ी कम अच्छी लगती है, तो मैं छोटी सी एक वाक्य आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। अपने ये 7 फरवरी की बात है, अभी जो रोज डे गया उस दिन की बात है। एक्चुअली हुआ क्या कि अपने गांव का छोरा मेरा दोस्त ही है, सम्यक की जो टेस्ट सीरीज है उसमें टॉपर आता है। सम्यक की टेस्ट सीरीज में टॉपर, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, और एक गांव की लड़की जो यहाँ की, सॉरी शहर की लड़की जो यहाँ की है, वो उसको पसंद आ गया और वो 7 फरवरी को उसको प्रपोज करती है। तो वो लड़का क्या कहता है आप समझना, तू सरपट सड़क है शहरारी, मैं उबड़ खाबड़ दोहरा रो। तू सरपट सड़क है शहरारी, मैं उबड़ खाबड़ दोहरा रो। तू बड़े शहर में रिया करे, मैं छोटे गांव को छोरो हूँ। तेरा सफर सवारी गाड़ी का, तू छोटी गाड़ी में चढ़े कुनी, मैं ऊंट गाड़े और मैं ट्रैक्टर आया। तेरी मेरी बात बड़े बनी, तो मैं नाम लिख के चले जाऊं। नमस्कार सबको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय सर, कौशल सर, शैलेंद्र जी सर, तमाम विराजी हुए सबको मेरा प्रणाम। मैं मेरा काव्य पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। शैलेंद्र जी लोढ़ा की जो लिखी गई जो कविता है काव्य पाठ, माँ पर जब माँ नहीं होती है तो उसका क्या एहसास होता है, उस पर छोटी सी इस कविता की भूमिका के रूप में आपसे एक वाक्य साझा करना चाहूंगा कि एक जंगल में एक संगीतकार रोज संगीत बजाया करता था। एक जंगल में एक संगीतकार रोज संगीत बजाया करता था। तो जब भी वो संगीत बजाता था तो वहां पे एक मेमना आकर के रोज खड़ा हो जाता था। संगीतकार ने सोचा ये क्या बात है, जब भी मैं संगीत बजाता हूँ मेरे संगीत की धुन क्या इतनी अच्छी है कि इस मेमने को रोज यहाँ पे ले आती है। एक दिन उस संगीतकार ने हिम्मत करके पूछा कि मेमने बेटा ये क्या बात है, मेरे संगीत की धुन आपको इतनी अच्छी लगती है। तो उस मेमने ने क्या उत्तर दिया, यदि आप सबको वो बात अपने दिल तक छुए तो मुझे तालियों से आशीर्वाद जरूर दे देना। उस मेमने ने कहा कि मुझे न तो ये संगीत समझ में आता है, न आपकी ये धुन समझ में आती है, लेकिन जिस खाल पर ये आप ताली पड़ती है ना आपकी, ये मेरे माँ की खाल है, ये मेरे माँ की खाल है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, इतनी ठंड है, कोट ले ले। भूल गया जो मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सन्ना आटा होगा, पलट के देखा तो क्या मालूम वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा, वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अभी हम सब गांव से दूर रह रहे। माँ नहीं होने का मतलब मेरा यहाँ पे संसार में माँ नहीं होने का नहीं है, मेरा यहाँ पे तात्पर्य है कि अपन भी माँ से अभी दूर है तो अपन को भी कभी कभी याद आती है। अरे अब हवा से ही तो बात करता हूँ, मुझे लगता है जब जाऊंगा किसी काम पर तो दही शक्कर खा ले, सुकून अच्छा होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, इससे भी सुकून अच्छा होता है, पर मन इसी बात के लिए तो रोता है। माँ सब कुछ है, माँ सब कुछ है, जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ता रहा, जिस आजादी के लिए मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो आजादी आज मेरे सब पास है, वो आजादी आज मेरे पास है, फिर भी न जाने दिल की हर धड़कन क्यों उदास है। कहता था न कि मैं वही करूंगा, कहता था कि मैं वही करूंगा जो मेरे लिए मेरे जी में आएगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि देर से उठूं तो अभी भी कोई टोकने वाला नहीं है, देर से उठूं तो अभी कोई टोकने वाला नहीं है। क्या बात, क्या बात।